अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की सीरीज CS403 का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। और जिसने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख ले ताकि उसको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ सके। तो पिछले लेक्चर में हमने मेन तो ये बताया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। जब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, किसने बनाया था, क्यों होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको सब कुछ बता के आया हूँ। तो अगर हमें चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हम अपने लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा की। तो डाटा हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल के किसी भी चीज़ का डाटा होना। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शादी की मूवी बना रहे हैं उसका डाटा होना, आप कोई पिक बना रहे हैं उसका डाटा होना, किसी भी चीज़ का डाटा, उसको हम कहते हैं एक डाटा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्स और फिगर, रॉ फैक्ट्स, फिगर, जो कोई एक चीज़ होना। फॉर एग्जांपल कि आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं वो भी आपके पास एक डाटा है। तो इस तरह हम इसको कहते हैं एक डाटा। और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है। अब द प्रोसेस डाटा विच गिव सम मीनिंग इज नाउन हैज इंफॉर्मेशन। अब इसके आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंफॉर्मेशन, अब डाटा हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक नाम है अली, या यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जांपल मलिक शरीफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक डाटा मलिक शरीफ, SHM अकमल, MA भट्ट एंड मलिक जुनैद। अब ये हमारे पास एक डाटा है। लेकिन अगर हमने इसको एक इंफॉर्मेशन में लेके जाना तो मलिक शरीफ हमारे पास एक डाटा, लेकिन अगर हम उसकी एज बताएं 23 और इसकी सैलरी 55 है तो ये हमारे पास आ गई उसकी इंफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ आ गई डाटा भी एंड उसकी इंफॉर्मेशन। तो डाटा एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है ये चीज़। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है। साथ में इसकी आपको उर्दू भी शेयर करता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से आए होते हैं, उनको साथ तर्जमे की ज़रूरत होती है। हम एक ऐसा प्रोग्राम या जो डेटाबेस में ज़ख़ीरा करदा डाटा पर कुछ कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल के एक डाटा एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो प्रोग्राम एप्लीकेशन होती है जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसको परफॉर्म करना, उसको हम कहते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जो इस चीज़ को मैनेजमेंट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर कलेक्ट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम परफॉर्मेंस सर्टेन ऑपरेशन और डाटा मैनेज टू द डाटा। अब हम इसकी उर्दू करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा पर कुछ ऑपरेशन अंजाम देने पर डाटा इंतजाम करने के लिए छोटे प्रोग्रामों को जमा करने का सॉफ्टवेयर है। TBMS के जरिए अंजाम दिए जाने वाले दो बुनियादी ऑपरेशन ये हैं, एक मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ यूजर्स एसोसिएटेड विद अ डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक यूट्यूब और साथ उसका हमारे पास आ जाते हैं सर्वर। अगर आप यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और वो अब दूसरे लोगों के सामने शो होना उसका, एंड जो अदर लोग उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं वो हमारे सामने शो होना, ये हमारे पास होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम, कि वो उसको मैनेजमेंट करता है और एक दूसरे के तरफ उसको शो करता है। ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, मतलब इसके क्या फ़ायदा मंद है डेटाबेस सिस्टम के। सबसे पहले हमारे पास होता है डाटा कंसिस्टेंसी। अब डाटा कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है कि काफ़ी लोग एट अ टाइम कोई भी, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब चला रहे हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा यूज़र हो गए हैं, तो ये अलग अलग उनको डाटा प्रोवाइड करना एट अ टाइम, और उसका मतलब कि उसका ना किसी के पास ये ना शो ना कि नेट इशू आ रहा है। तो ये हमारे पास था डाटा कंसिस्टेंसी का काम, कि एट अ टाइम एवरी पीपल
शो द वीडियोस। नेक्स्ट हमारे पास द बेटर डाटा सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल के कुछ लोग होते हैं फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे उसका अकाउंट वॉच ना करना, उसको प्राइवेसी लगना, ये हमारे पास होता है बेटर डाटा सिक्योरिटी का काम। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन का फास्टर डेवलपमेंट होना, ये काम होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल का बढ़ जाना, लेकिन उसके मुताबिक भी डेटाबेस सिस्टम का मैनेजमेंट उसी तरह रहना, ये हमारे पास होता है कि उसकी एडवांटेजेस। अब बेटर कंकरेंसी कंट्रोल के बढ़ती हुई इकोनॉमी का उसको कंट्रोल कर लेना बेटर, ये हमारे पास उसके भी एक एडवांटेज है। उसके बाद आता है बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, मतलब कि एट अ टाइम उसका बैकअप मिल जाना हमें, और रिकवरी प्रोसीजर हो जाना, यानी व्हाट्सएप का डाटा उड़ जाना, उसका रिकवरी मिल जाना। तो ये भी हमारे पास इसका फायदेमंद है। अब हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया है, ये सब चीज़ें आपको मैंने डिटेल से इसके अंदर बता दी है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट का इसके अंदर इन्वॉल्व होना, हाई कॉस्ट का होना, कन्वर्शन कॉस्ट का होना, ये सब हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल के अब जो हाई कॉस्ट के मोबाइल वगैरह या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हम लेते हैं तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो एक तो हम उसके पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, और इसी तरह कॉस्ट इन्वॉल्व भी होगा, और कन्वर्शन कॉस्ट भी हमारे पास आ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर, कि कभी कभार ऐसा होना कि उसका रिकवरी ना होना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डाटा है जिसका रिकवर ना होना, ये हमारे पास आ जाती है उसकी डिफ़िकल्टीज। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, सबसे पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई रिसोर्स होनी चाहिए डाटा की। जब हमारे पास कोई डाटा होगा ही नहीं तो उसका हम कैसे उसको ठीक करना, उसकी गलतियाँ निकालना कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के आपके पास एक बिल्डिंग होगी तभी तो आप उसको तैयार करना या उसकी चीज़ों को परफेक्ट करना, या कोई आपके पास ऑफिस वगैरह है उसकी रिसोर्स को आपने ठीक करना है, सबसे पहले तो आपके पास वो डाटा होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसका। उसके बाद आ जाता है वाई वी कॉल डाटा हैज़ अ रिसोर्स, कि डाटा truly consider resource because for an organization to make proper decision at proper time, कि किसी भी डाटा का हमें एक प्रॉपर टाइम पे उसका हमें रेडी करना। फॉर एग्जांपल के कुछ ऐसे होते हैं घर जो हम बनाते हैं, उनको हम ठेके पे देते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी से जल्दी बन जाए, तो एक ऐसा रिसोर्स या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जिसको हम बनाने के लिए उसको टाइम एक देते हैं कि इस टाइम पे हमें ये तैयार चाहिए, तो ये हमारे पास होता है। इसको हम कहते हैं वाई वी कॉल डाटा हैज़ अ रिसोर्स, उसका एट अ टाइम उसका मिल जाना। उसके बाद रियल वर्ड डाटा हमारे पास क्या होता है, और मेटा डाटा एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, ये यहाँ पे पिक्चर के अंदर शो हो रहा है तो ये इसके जरिए आपको समझाता हूँ। रियल वर्ड डाटा हमारे पास क्या होता है कि किसी डाटा का होना। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है या एक कोई क्लास नेम, उसके अंदर कोई स्टूडेंट है तो क्या खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, उसका हमारे पास एक रियल वर्ड डाटा है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटा डाटा, यानी उसका रिकॉर्ड होना कि किस टाइम पे वो उठ रहा है, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड के टाइप, मतलब उसका डाटा हमें मिल रहा है कि वो किस टाइम उठ रहा है, किस टाइम जा रहा है, आ रहा है, ये हमारे पास आ जाता है मेटा डाटा में। और डाटा एक्यूरेंसी में हमारे पास आ जाता है कि वो स्टूडेंट जो उसका रिकॉर्ड है, मतलब उसका नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, किस टाइम उठ रहा है, किस टाइम जा रहा है, उसके मतलब कि ये रिकॉर्ड हमारे पास डाटा एक्यूरेंसी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूजर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। यूजर ऑफ डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एंड यूजर में हमारे पास नेवी एंड सोफिस्टिकेटेड, यानी इसमें हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास एंड यूजर में नेवी होता है, ये हमारे पास वो होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास होते हैं नेवी में। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं ये हमारे पास उस प्रोग्रामर का हल भी जानते हैं, उसको ठीक करना भी जानते हैं, और प्रोग्रामर भी रन करना जानते हैं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में बता दिया, एंड यूज़र भी क्या होता है और नेवी यूज़र हमारे पास क्या होता है। तो उसके बाद हमारे पास होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ये हमारे पास
कोई भी ऐसा डाटा जिसको हम मेंटेन करना हो, उसको मैनेज करना, उसको डिज़ाइन करना, कोई भी ऐसा डाटा हो, उसको ये इस वजह से ये इस पे वर्क करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ड्यूटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं? स्कीमा डेफिनेशन, गारंटी डाटा एक्सेस यानी उसका एक्सेस होना, रूटीन मेंटेनेंस, उसका रूटीन पे मेंटेनेंस होना, बैकअप मिल जाना उसका, मॉनिटरिंग दिस स्पेस यानी उसकी स्पेस का कम होना, फिर उसको बाद में हमें पैसे दे के भी उसको और बढ़ा सकते हैं यानी उसको अपग्रेड कर सकते हैं, मॉनिटरिंग जॉब्स रनिंग, ये भी इसका काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अभी हमारा एक टॉपिक रहता है टाइपिकली कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट, यानी कि इसके साथ मैं आपके साथ उर्दू शेयर करता हूँ कि डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं डेटाबेस इन्वायरमेंट में जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए दिखाए जाते हैं, जो नज़र नहीं आते लेकिन वो खुद ब खुद वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन है, वो प्रोग्रामर बनाता है लेकिन उसके जो पीछे कोडिंग होती है वो हमें शो नहीं होती, वो सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट के ज़रिए ही बनाई जाती है। वो जो नेक्स्ट यूज़र होते हैं उनको नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।